नमस्कार मित्रों। आज मैं आँखों के विषय में कुछ बात करूँगा। आँखें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर की, और आँखों के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। अगर आँख की नेत्र की शक्ति अगर चली जाए तो हमारे लिए दुनिया ख़त्म ही हो जाती है एक तरह से। तो ये हमको जीवन भर तक इन आँखों को बचाना है। और मैं पहले बात करूँगा हमको आँखों से नुकसान कैसे कैसे नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हमको ये जो स्मार्टफोन आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, टेलीविज़न्स आ गए हैं, ये सब हमारी आंखों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन निकलती हैं और ये हमारी आंखों को बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो इसका उपयोग बेयर मिनिमम करना है हमको। जहाँ हमारी जैसे जॉब के लिए तो हमको आवश्यक है, लेकिन वो दूसरा फेसबुक में घुसना, व्हाट्सएप के वीडियोज़ मैसेजेस में घुसना, बड़े 2-3 घंटे की फिल्में देखना है, ये इन सब को जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें। क्योंकि जो इसेंशियल है वो तो ठीक है, अगर नौकरी करनी है तो वहाँ आपको लैपटॉप पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमको दूसरी जो फालतू की चीज़ों के लिए आंखों को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी आंखों की शक्ति नहीं होगी, आंखों की विज़न कम हो जाएगा, हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर। इसलिए हमको अब डिपेंडेंट नहीं बनना है, तो आंखों को बचाना है। एक कारण तो ये टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं। दूसरा कारण हमारा भोजन है। हम भोजन में बहुत गलतियां करते हैं, उसकी वजह से हमारे को कॉन्स्टिपेशन होता है, और वो कॉन्स्टिपेशन हमारे आँखों को भी अफेक्ट करता है, दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है और आँखों को भी करता है, क्योंकि बॉडी अंदर से पूरी इंटरकनेक्टेड। तो हमारे भोजन में क्या सुधार करना है कि हमको मैदे की चीज़ें नहीं खाना है। मैदे की चीज़ें खाने से यहाँ हमारे पेट में वो चिपक जाता है और फिर वहाँ पे वो सड़ता है, गैस बनाता है, और वो गैस जो है फिर ऊपर चढ़ती है, आँखों में जलन करती है, सिर दर्द करती है। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम लोग वो मैगी खिलाते हैं या और कोई मैदे की बनी हुई चीज़ें जो इजीली बनने वाली होती हैं, वो उनके टिफ़िन में भर के दे देते हैं। मैं देखता हूँ 8-8, 10-10 साल के बच्चों को चश्मे लग गए हैं, तो वो कारण मैदा है। तो मैदे की चीज़ों से बच्चों को भी बचाना है, हमको भी बचाना है। और इतनी तरह की चीज़ें आ गई मैदे की, हमको ध्यान भी नहीं रहता कि मैदे की बनी है। तो हमको मैदे की चीज़ों का अवॉइड करना है, और आँखों की ज्योति को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें खाना है। उसमें आँखों को 3 चीज़ें फ़ायदा पहुँचाती है। एक तो आम को ऐसे ही काट के छील के खाना है, उसका शेक नहीं बनाना है। शेक बनाने से 3 नुकसान की चीज़ें बॉडी में चली जाती है। एक तो उसमें हम चीनी मिलाते हैं, फिर बर्फ़ मिलाते हैं, और जो दूध मिलाते हैं वो भी गैस बन रही होती है। तो इसलिए फल को खाना है तो उसको काट करके छील के उसी टाइम खाना है, और उसको प्रिजर्व करके नहीं रखना है। एक बार कोई फल कटा है तो उसको हाथों हाथ ख़त्म कर देना है। तो आम से आँखों की ज्योति बढ़ती है, फिर पपीते से आँखों की ज्योति बढ़ती है, पपीता भी एक सीटिंग में ख़त्म कर देना है। और फिर गाजर का जूस है, वो भी आँखों की ज्योति बढ़ाता है। तो इन चीज़ों का 12 महीने तीनों कोई न कोई चीज़ तो मिलती है, तो इनका उपयोग करना है। सवेरे के टाइम 2 ग्लास पी लो जूस, कोई नुकसान नहीं है। फलों से कितनी भी क्वांटिटी में खाओ, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैदे की चीज़ें से अवॉइड करना है। आजकल जैसे परिपाटी बन गई, सवेरे नाश्ते में लोग पोहे पोहे खाते हैं, कुछ ब्रेड खाते हैं, कुछ और चीज़ें खाते हैं जो कुक चीज़ें हैं, बिस्किट ब्रेड वगैरह वगैरह खाते हैं मैदे की, उनको अवॉइड करना, फल खाना है। और इसके अलावा हमको आँखों की एक्सरसाइज भी हैं, जो सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले करनी होती है। तो मैं उसका मेथड भी आपको बताता हूँ।